हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी अगेन फिर से हिस्ट्री की आपकी वीडियोस लेकर के आई हूँ कर आपका हिस्ट्री का जीके एंड सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक जो सुधार आंदोलन हुए थे इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको यही क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। 40+ क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? जो ब्रह्म समाज था जिसका संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, 1828 में जिसकी स्थापना हुई, स्थल था कलकत्ता और उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप लोगों ने याद रखना है ऑप्शन बी अद्वैतवाद पर ये आधारित था। यानी कि इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था। ठीक है, ब्रह्म सभा, पहले ब्रह्म समाज सभा था, फिर ब्रह्म समाज हुआ। तो 1828 स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। एकेश्वरवाद प्रथा का या एकेश्वरवाद का प्रसार इसका मुख्य उद्देश्य था। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो कौन है ऐसे महापुरुष जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो वो है राजा राम मोहन राय। सेकंड का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो इसके संस्थापक पूछे गए हैं। तो प्रार्थना समाज का गठन 1867 में बम्बई में हुआ। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन कहाँ पर की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए आर्य समाज। सो आर्य समाज की अगर बात करते हैं, है ना, दयानंद सरस्वती 1875 बम्बई में हिंदू धर्म में सुधार और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। तो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी बम्बई में। सो आंसर हो जाएगा आर्य समाज बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किस चीज के ये प्रख्यात सदस्य थे? तो आपको पता होना चाहिए ये सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। किसके थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सो किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो पारसी समाज सुधारक की अगर बात करूं ना तो वो थे बहराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल थे। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? सो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड करेक्ट आंसर बी सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको यहाँ पर समाज दिए गए हैं, मिशन दिए गए हैं, तो और उनके संस्थापक आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी है ना, आपसे पूछा है। तो देखो भाई, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जरा कमेंट करके बता दो। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लास्की एंड हेनरी अल्कार्ट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और इस संस्था का मेन उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन का प्रसार करना, विश्व बंधुत्व की भावना को डेवलप करना था। ठीक है, और भारत में इसका मुख्यालय अड़ियार में था। अड़ियार मद्रास में इसका क्या था? मुख्यालय था। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयास से सफलता मिली थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनी बेसेंट के प्रयासों से।
सो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है आपसे पूछा गया है। एक आता है ब्रह्म समाज, आप पढ़ चुके हैं। तत्वबोधनी समाज की अगर बात करती हूँ तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इसके संस्थापक, ठीक है। और 1839 में इसका गठन हुआ कलकत्ता में। उद्देश्य क्या था? राजा राममोहन राय के विचारों का प्रचार करना। अच्छा, एक है ब्रह्म समाज ओनली, तो ब्रह्म समाज तो राजा राममोहन राय का है, लेकिन एक है भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन। 1866 में गठन हुआ, कलकत्ता में इसका गठन हुआ। ब्रह्म समाज से अलग होकर ही ये केशव चंद्र सेन ने एक नई संस्था स्थापित की थी, और इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया था। ये ब्रह्म समाज से ही अलग हुआ था, ठीक है। एंड नेक्स्ट सत्यशोधक समाज आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका द सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब बताओ कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो यहाँ पर जो आयु निर्धारित हुई थी वो हुई थी 14 से 18 वर्ष। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया गया था? तो ये आपका आंसर होगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी 1875, जिसका मुख्यालय भारत में अड़ियार मद्रास था, और मेन मुख्यालय अगर उसकी बात करूं तो मेन मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैडम HP ब्लास्की एंड हेनरी, कौन बताओ? हेनरी एंड अल्काट। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इनका नाम है ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 18 का भी राजा राममोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन आप सभी को पता होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा रामकृष्ण मिशन का? 19 का भी स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य में एक तो आ जाएगा इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दूसरा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार। 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व ऑप्शन सी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो वो है वीरेशलिंगम पंतुलु, ठीक है, 22 का डी। 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में डेवलप्ड हुआ, विकसित हुआ? हाजी सरियातुल्लाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? 25 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन 25 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और फिर सही युग्म कौन से सुमेलित हैं? 26 में आपने याद रखना, एक तो आपका है अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती लीडर नायक थे। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करते हैं तो वो EV रामास्वामी नायकर थे। तो इस प्रकार आपके 2 और 3 सही हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, क्या संगठित किया था? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये था लॉर्ड हॉर्डिंग। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख क्या था? तो इसमें जो प्रमुख था वो था विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? 32। सो 32 का डी हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया? केरल। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सो मैच कीजिएगा 36 को। सो यहाँ पर शारदा एक्ट आया था 1929 में, एंड सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम की बात करते हैं तो 1829। हिंदू पुनर्विवाह एक्ट आया 1856। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम आया था 1891 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1824 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुआ था? 1866 में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? विनायक दामोदर सावरकर था, ऑप्शन जी थे, ऑप्शन बी। नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? सो वो है अंबेडकर जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है या जाने जाते हैं? सो 41 का, देखो दयानंद जी को भी, ईश्वरचंद विद्यासागर जी भी, राजा राम मोहन राय को भी। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो यहाँ पर एक तो है टेबल नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशंस एंड दूसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 1843 की जो एक्ट था, एक्ट 5वें एन ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? दास प्रथा। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, लेकिन कौन से वर्ष? तो ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आपका 1893 में, 1893 में। तो ये तो आपके हो गए MCQs क्वेश्चन। आप कुछ वैसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ वन लाइनर की फॉर्म में। जैसे कि आपको पता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? 1839। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। कब आया था ये एक्ट? 1872 में आया था। ठीक है, तो भाई ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहेब आप लोगों ने याद रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती आपने ध्यान रखना है। इनके अलावा जैसे कुछ आंदोलन हुए थे, जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन हुआ, संस्थापक कौन थे अलीगढ़ आंदोलन के? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ स्थान था, इसकी जो विशेषता थी, खासियत क्या थी? तो वो थी अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन ये रहा। 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। फिर अहमदिया आंदोलन, जिसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे, पंजाब में शुरू हुआ। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही संस्थापक थे। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद और राय बरेलवी थे, पटना मुख्य केंद्र था इसका।
ठीक है। अब देखो भाई, कुछ आपके कानून और अधिनियम जो अक्सर पूछे जाते हैं, कौन से, जैसे नवजात कन्या हत्या कानून था, किसके टाइम पे, जॉन सोर 1795 में। और विशेषता की क्या थी, इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। नवजात शिशु को मारने पर रोक किस अधिनियम के द्वारा, 1804 में, बाल हत्या निरोधक कानून और लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के टाइम 1856 में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देना था। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के टाइम 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे क्या करना, हत्या माना गया था उस टाइम पे। ठीक है। दास प्रथा, जो दास प्रथा थी ना, दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो ने 1943 में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इस जो दास प्रथा थी इसे क्या किया था, प्रतिबंधित किया था। ठीक है भाई, तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसी जब भी आपके आंदोलन चल रहे थे उसी टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में, और इसमें एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो वो थे जॉर्ज ह्यूले थे। ठीक है भाई, तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम इसी में आप लोगों का, मैं आज कोशिश करूंगी कि आपका जो आधुनिक भारत है ना, राष्ट्रीय आंदोलन या आधुनिक भारत के जितने भी चैप्टर है यूरोपियन से लेकर के आपके लास्ट तक, तो वो आज आप कंप्लीट हो जाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।